हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य की हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं और ये जो है हमारी लास्ट क्लास है। और इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट जो नृत्य है, क्षेत्रीय नृत्य हम अध्ययन कर रहे थे, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कथोड़ी जनजाति के नृत्य कि कथोड़ी जनजाति में मुख्यतः कौन कौन से नृत्य होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कथोड़ी जनजाति के जो मुख्य नृत्य है, इसमें सबसे पहले है मावलिया नृत्य और दूसरा है होली नृत्य। कथोड़ी जनजाति के मुख्य 2 ही नृत्य हैं, मावलिया नृत्य और होली नृत्य। तो विशेषताओं की यदि बात करें तो सबसे पहले मावलिया नृत्य की जो विशेषता है ये क्या है कि यह नवरात्रा पर होता है। कि टाइम पूछा जाए कि किस समय होता है या कौन से अवसर पे होता है, तो नवरात्रा में 10 से 12 पुरुषों द्वारा। तो यहाँ पे आपके 2 फैक्ट क्लियर हो रहे हैं कि विशेष पूछा जाए तो नवरात्रा में, और ये एक तरीके का पुरुष नृत्य है। और इसमें क्या है, वाद्य यंत्र की बात की जाए तो कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है, तो वो है ढोलक और बांसुरी। तो यहाँ पे मावलिया नृत्य मुख्यतः किस अवसर पे होता है, तो नवरात्रा में। कौन सा नृत्य है, तो पुरुष नृत्य 10 से 12 पुरुषों के द्वारा। और कौन से वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे ढोलक और बांसुरी की लय पर। नेक्स्ट हमारा है होली नृत्य। होली नृत्य जो है ये एक तरीके से महिला नृत्य है और ये होली के अवसर पे होता है। इसमें क्या होता है कि पुरुष जो होते हैं ये ढोलक, पावरी और बांसुरी बजाते हैं और महिलाएं जो होती है एक पिरामिड बनाकर उसमें नृत्य करती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि होली नृत्य है वो किस तरह का नृत्य है, एक तरीके का महिला नृत्य है। और इसमें पुरुष क्या करते हैं, पुरुष इसमें ढोलक, पावरी और बांसुरी। इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि होली नृत्य पे कौन से वाद्य यंत्रों का यूज़ किया जाता है, ये इस्तेमाल होते हैं, तो होली पे होते हैं ढोलक, पावरी और बांसुरी। महिलाएं किस तरह से नृत्य करते हैं, किस आकृति में नृत्य करते हैं, तो पिरामिड बना के। ठीक है, तो इस तरह से हमने कथोड़ी जनजाति के नृत्य देखे कौन कौन से, मावलिया नृत्य और होली नृत्य। अब हम अध्ययन करेंगे मेवों के नृत्य, मेव जनजाति के नृत्य। यहाँ पे भी मुख्यतः 2 नृत्य ही हैं, रणबाजा नृत्य और रतबई नृत्य। रणबाजा, रतबई का संबंध किससे है, तो मेव जनजाति से। और इनकी हमें सिर्फ एक बातें याद रखनी है। रणबाजा नृत्य जो है ये एक युगल नृत्य है। युगल का अर्थ होता है महिला और पुरुष दोनों ही इसमें भाग लेते हैं। तो रणबाजा जो है एक युगल नृत्य है। रतबई नृत्य जो है ये मेव महिला द्वारा होता है। महिला क्या करती है, इसमें नृत्य करती है और पुरुष जो होते हैं इसमें वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो रतबई एक महिला नृत्य, रणबाजा एक युगल नृत्य और वाद्य यंत्र इसमें रतबई में पुरुष बजाते हैं। तो मेवों के मुख्य 2 ही नृत्य हुए, रणबाजा और रतबई। नेक्स्ट जो हमारे हैं कालबेलिया के नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया के जो नृत्य हैं, यदि आपका क्वेश्चन नृत्य में से आ रहा है तो कालबेलिया आपको बहुत अच्छे से, जैसे बीलों के, गरासिया जनजाति के और कालबेलियों के नृत्य, ये हमेशा मोस्टली एग्जाम में हमें मिलते ही हैं। तो देखते हैं कालबेलिया के नृत्य। तो कालबेलिया के जो मुख्य नृत्य हैं इनके नाम हम देखेंगे तो शंकरिया, पणिहारी, इडोणी और बागड़िया। मुख्य 4 नृत्य है कालबेलिया के। कौन कौन से, शंकरिया नृत्य, पणिहारी नृत्य, इडोणी नृत्य और बागड़िया नृत्य। तो सबसे पहले देखते हैं शंकरिया नृत्य किस तरह का है। यह एक युगल नृत्य है। शंकरिया किस तरह का नृत्य है, युगल नृत्य है, प्रेम आधारित नृत्य है। प्रेम आधारित नृत्य है और पुरुष स्त्री दोनों इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पणिहारी, यह भी युगल नृत्य है। इसमें ढोलक और बांसुरी वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। इडोणी नृत्य जो है यह भी युगल नृत्य है। इसमें पुंगी व खंजरी बजाई जाती है। अब देखिए, आपको पणिहारी और इडोणी ये नृत्य किस तरह से कंफ्यूज करेंगे, इनके वाद्य यंत्र आपको यूज करेंगे। अब देखिए, पणिहारी नृत्य भी युगल नृत्य है, इडोणी नृत्य भी युगल नृत्य है। इन दोनों का संबंध पूछे कहाँ से है, तो कालबेलिया। यही तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि पणिहारी नृत्य का या इडोणी नृत्य का संबंध किससे है, कौन सी जनजाति से है, तो आप आराम से कर देंगे कि कालबेलिया जनजाति से। लेकिन अगर कंफ्यूज करना है आपको, थोड़ा सा इसको थोड़ा टफ बनाएंगे, तो कंफ्यूज करने वाली जगह चीज़ यहाँ पे ये है कि पणिहारी नृत्य में जो वाद्य यंत्र यूज होते हैं वो है ढोलक और बांसुरी, जबकि इडोणी नृत्य में जो वाद्य यंत्र यूज होते हैं वो है पुंगी और खंजरी। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वाद्य यंत्र का। बागड़िया नृत्य का क्या विशेषता है कि कालबेलिया नृत्य द्वारा मांगते समय चंग बजाते हुए नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, कालबेलिया के जो होते हैं लोग इसमें मांगते हैं, जब मांगते समय क्या करते हैं, साथ में चंग बजाते हैं, साथ में मांगते हैं। तो इस तरह से ये नृत्य करते रहते हैं। बागड़िया नृत्य के क्या है, कुछ प्रमुख कलाकार भी पूछ लेते हैं कि बागड़िया नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है। तो ये है गुलाबो सपेरा,
गुलाबो सपेरा का तो आपने बहुत नाम सुना होगा, गुलाबो और सपेरा का। और कंचन, कमली और राज की, ये बहुत फेमस है। गुलाबो जो है इनकी आपने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे आपको खूब सारी मिलेगी देखने को। तो इनका संबंध कितनी बारी पेपर में आ चुका है कि गुलाबो का संबंध कौन सी जनजाति से है, कौन सी, तो कालबेलिया। तो ये यहाँ के क्या फेमस कलाकार है। तो इनके अलावा कुछ एक दो नाम और भी है, जो सपेरा, कंचन, कमली, इनका भी संबंध किससे है, तो कालबेलिया से। तो इस तरह से हमने अध्ययन किया कथोड़ी जनजाति के नृत्य, मेवों के नृत्य और कालबेलिया के नृत्य। और इसी क्रम में अब हम देखते हैं गुज्जरों के नृत्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुज्जरों के नृत्य में सबसे पहले देखिए चरी नृत्य। चरी नृत्य का संबंध पूछा जाए तो किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है चरी नृत्य, तो किशनगढ़ का। चरी नृत्य की महान नृत्यगना कौन है, तो ये है फल्गुबाई। तो ऐसे आ सकता है कि फल्गुबाई का संबंध कौन से नृत्य से है, तो चरी नृत्य से। या फल्गुबाई का संबंध कौन से जनजाति से है, तो यहाँ पे आप समझ जाइए गुज्जर से। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्तमान में जो इसका मुख्य कलाकार, चरी नृत्य का वर्तमान में मुख्य कलाकार कौन है, वो है मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत। तो ऐसे भी आ सकता है कि मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत का संबंध किससे है, तो चरी नृत्य से है, वर्तमान के है ये। और महान नृत्यगना में नाम आता है फल्गुबाई का। नेक्स्ट क्या है, देखिए विशेषता कि गुज्जर महिलाएं क्या करती है, अपने सिर पर जो है कुछ कलश रखती है और उस कलश को ही चरी कहते हैं। ठीक है, तो गुज्जर महिलाएं सिर पर कलश चरी रखकर उसमें क्या कहते हैं, कांकड़े मतलब कपास के जो बीज होते हैं वो जलाकर सिर पर चरी रखकर नृत्य करती है। तो इसको कहते हैं चरी नृत्य। तो क्या होता है चरी, यहाँ अर्थ भी पूछ सकते हैं कि चरी का अर्थ क्या है। तो चरी क्या होता है, जो सिर पर जो कलश रखते हैं उनको चरी कहते हैं, उसमें कांकड़े डालते हैं। कांकड़े क्या होते हैं, तो कपास के बीज होते हैं, वो जलाकर अपने सिर पर रखकर और नृत्य करती है। ठीक है, तो अब क्या है, ये कब होता है, तो ये मांगलिक अवसर भी किया जाता है वैसे तो, लेकिन वर्तमान में ये एक व्यावसायिक नृत्य भी बन चुका है। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट भी पूछ सकते हैं या वाद्य यंत्र भी पूछ सकते हैं। तो इसमें ढोल और बांकिया और थाली का यूज़ किया जाता है। तो चरी नृत्य जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। फल्गुबाई का पूछ सकते हैं, मोहन सिंह, सुनीता रावत का पूछ सकते हैं, कहाँ का प्रसिद्ध है ये भी पूछ सकते हैं, और चरी का अर्थ भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है झूमरा नृत्य। झूमरा क्या है, कुछ तो हमारे नृत्य ऐसे हैं जो वाद्य यंत्र पे ही उनके नाम पड़े हैं। तो इसी तरह से झूमरा क्या है, झूमरा एक वाद्य यंत्र है, इसका संबंध है गुज्जरों से। गुज्जर जनजाति के नृत्य है। झूमरा क्या है, एक झूमर वाद्य यंत्र है। ये कहाँ का प्रसिद्ध, क्षेत्र विशेष की बात करें तो कोटा बूंदी में स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और वीर रस प्रधान है, ये वीर रस प्रधान है और पुरुष द्वारा किए जाते हैं। कोटा बूंदी में स्त्रियों द्वारा है और ये वीर रस प्रधान है, वहाँ पे पुरुषों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं कंजर जाति के नृत्य। अब कंजर जाति के नृत्य में क्या क्या है, सबसे पहले आता है चक्री नृत्य। ये भी एग्जाम में आ चुका है। चक्री नृत्य कहाँ का फेमस है ये, तो ये है हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किस तरह का नृत्य है, तो महिला नृत्य। इसमें क्या है कि युवतियाँ जो है क्या करती है, अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं मंगवाती है, एक नृत्य करती है। इसमें जो महिलाएं जो होती हैं, स्त्रियाँ जो होती हैं, और अपने प्रियतम से या प्रियतम से कह लीजिए कि श्रृंगार की कुछ वस्तुएं मंगाती है और साथ में नृत्य करती है। तो इसलिए ये फेमस है। चक्री नृत्य के मुख्य कलाकार की अगर बात करते हैं तो शांति, फुलवा और फिल्मा। शांति, फुलवा, फिल्मा का संबंध चक्री नृत्य से है। चक्री नृत्य के बाद में नेक्स्ट जो आता है कंजर जाति का नृत्य, वो है धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य क्या है कि युद्ध की सभी कलाएं प्रदर्शित की जाती है। इसमें युद्ध की सभी कलाएं प्रदर्शित की जाती है। ये कौन सा नृत्य में की जाती है, तो ये है धाकड़ नृत्य। और धाकड़ नृत्य का संबंध पूछा जाए तो आ जाते हैं हम कंजर जाति पे। एक इसके अलावा नृत्य और है, वो है तेरह ताली नृत्य। ये बहुत प्रसिद्ध है भाई। तेरह ताली नृत्य क्या है कि बाबा रामदेव जी की जो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है, ये करती है, भक्त होते हैं रामदेव जी बाबा के, वो करते हैं। पुरुष इसमें क्या करते हैं, मंजीरा और तानपुरा बजाते हैं। क्षेत्र की भी बात कर ले तो पोखरण, डीडवाना, उदयपुर, पात्रना गांव, पाली जो है, वहाँ पे ये तेरह ताली नृत्य किए जाते हैं। तो इस तरह से आज हमारी जो ये लोक नृत्य की क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।